बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां एक बार फिर पाकिस्तान धमाकों की गूंज से दहल उठा है। पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ है। हमले की नई तस्वीरें भी जारी हुई हैं, जिसमें अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय पर एक धमाका देखा जा सकता है। पेशावर में सुरक्षा बल और हमलावरों के बीच लगातार रुक रुक कर गोलाबारी जारी है। कम से कम 2 धमाके होने की भी रिपोर्ट है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 3 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। पेशावर में हुए हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। ये अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर यह हमला किया गया। वहां लगे सीसीटीवी में यह हमला रिकॉर्ड हुआ है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 8:40 पर यह हमला हुआ है। तो पाकिस्तानी सेना के 3 जवानों के भी मारे जाने की खबर है और 5 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 3 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। तो ये आतंकी हमला पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। पहले ये फिदायीन हमला होता है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 3 जवान मारे गए हैं। ये 5 तस्वीरें, पहला वीडियो देख सकते हैं आप पाकिस्तान के पेशावर का ही, धुएं का गुबार। ये दूसरा वीडियो यहां पर आपको नजर आ रहा है, मुठभेड़ के दौरान तस्वीरें। तीसरा वीडियो अफरा तफरी आप देख सकते हैं। चौथा वीडियो और ये 5वां वीडियो घायलों का, जहां घायलों को अस्पताल में ले जाते हुए आप एम्बुलेंस में बैठाते हुए यहां पर देख सकते हैं। ये हमले की 5 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरह से धमाका होता है, धमाके के बाद की वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह सुरक्षा बल मोर्चा संभालते हैं और घायलों को कैसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाता है, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दो 2007 में ये संगठन बना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पश्तून समर्थक है ये संगठन और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर यह संगठन सक्रिय नजर आता है। इसका मकसद है शरिया को लागू करना। इसके निशाने पर थे पाकिस्तानी सुरक्षा बल और पाकिस्तानी सेना पर इससे पहले भी ये कई दफा हमले कर चुका है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे बनाया गया था साल 2007 में और ये पश्तून समर्थक रहा है। इसका मकसद शरिया को लागू करवाना है। पाकिस्तानी सेना पर इससे पहले भी कई और हमले कर चुका है और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर इसकी सक्रियता देखी जाती है। और आज ये ताजा हमला जो हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 3 जवानों के मारे जाने की खबर है और 3 आतंकी भी ढेर किए गए हैं। कहां पर यह हमला हुआ है? पेशावर में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर यह हमला किया गया। कब हुआ? सुबह 8:40 पर हुआ। कैसे हमला किया गया? आतंकियों ने यह आत्मघाती हमला किया है और हमले में अब तक क्या कुछ हुआ है? 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, तो 3 सुरक्षा बलों के भी मारे जाने की खबर है। तो सुरक्षा बल के 3 जवान भी मारे गए हैं। 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। अभी भी रह रहकर गोलीबारी हो रही है, वहां पर इस तरह की आवाज गोलीबारी की आ रही है और ये इसकी जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हरियाणा में बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान के पेशावर में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर यह हमला किया गया, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी और 3 आतंकी मारे गए हैं और टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
8:40 पर यह हमला हुआ था और ये आतंकी हमला, आत्मघाती हमला था, जिसकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। सुरक्षा बलों के 3 जवान मारे गए, 3 आतंकियों को ढेर किया गया और पेशावर अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर यह हमला हुआ है पेशावर में। और इससे पहले भी जो क्वेटा की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, इसी तरह के मॉडस ऑपरेंडी रहता है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की। दिल्ली में एनसीबी ने बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया है, जो बेहद शातिराना तरीके से राजधानी में ड्रग्स का काला कारोबार कर रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में छापे मारे और वहां से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है। इस छापेमारी में एनसीबी ने 328 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 262 करोड़ रुपए है। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर छापा मारा गया वहां पास में ही पुलिस चौकी भी है। बावजूद इसके ये ड्रग्स स्मगलर बिना किसी डर के ड्रग्स का ये काला कारोबार कर रहे थे। एनसीबी ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर इस काले कारोबार का खुलासा किया जा सका। दिल्ली का छतरपुर, जहां पर छापा मारा गया और ड्रग्स के काले कारोबार का पर्दाफाश किया गया। 262 करोड़ रुपए की ये ड्रग्स बरामद यहां से की गई है। एनसीबी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया इस ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए। आरोपियों में नागालैंड की एक महिला भी शामिल है। एनसीबी ने इनकी निशानदेही पर ही यहां पर छापा मारा दिल्ली के छतरपुर में, और जहां से ये बड़ी बरामदगी हुई है ड्रग्स की। मेथाम्फेटामाइन, ये जो ड्रग्स है वो बरामद यहां से की गई है। कुल 328 किलो ये मेथाम्फेटामाइन यहां से बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 262 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस चौकी के बेहद नजदीक था ये ड्रग्स सिंडिकेट का अड्डा। एनसीबी ने छतरपुर के इसी इलाके से 328 किलो मेथाम्फेटामाइन रिकवर किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 262 करोड़ बताई जा रही है। ये फिलहाल पुलिस चौकी है और इसी पुलिस चौकी की जिस गली में फिलहाल ये पूरा ऑपरेशन किया गया, यहीं पर ड्रग्स सिंडिकेट जो है वो चलाया जा रहा था, जहां पर नागालैंड की रहने वाली एक महिला है कनीमी, उसको फिलहाल एनसीबी ने अरेस्ट किया और इस मामले में 2 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें एक गिरफ्तारी सेनवारिस नाम के युवक की गई है, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, जिसकी गिरफ्तारी नोएडा से की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये ड्रग्स सिंडिकेट जो फिलहाल एनसीबी की तरफ से क्रैकडाउन किया गया है, वो फिलहाल तस्कर किस तरह बेखौफ होकर पुलिस चौकी यहां पर है और महज कुछ ही दूरी पर ये ड्रग्स सिंडिकेट चल रहा था। ये ड्रग्स सिंडिकेट कोड वर्ड, फर्जी सिम और फर्जी ऐप, जो सोशल मीडिया के ऐप हैं, उनका इस्तेमाल करके लगातार दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े जगहों पर ये पूरा ड्रग्स सिंडिकेट चल रहा था। राजस्थान के सिरोही में चलते ट्रेलर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रेलर के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, क्योंकि जैसे ही आग लगी पूरा ट्रेलर जलने लगा। ड्राइवर ने राहगीरों से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद ब्रिज काम में लगे पानी के टैंकर ने आकर आग को बुझाया। वक्त रहते आग बुझ गई और बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन ट्रेलर के पीछे वाला हिस्सा जलकर राख हो गया। अगर मौके पर पानी का टैंकर ना आया होता तो पूरा ट्रेलर ही जलकर राख हो जाता। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाईवे पर आग लगने से दूसरे वाहन चालक इस जलते हुए ट्रेलर को देखकर दहशत में आ गए, क्योंकि आए दिन इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। यूपी के मथुरा में दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली से रायबरेली जा रही बस अचानक से पलट गई। इस हादसे में 12 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस एक्सीडेंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। घायलों को आगरा के एसएन अस्पताल में रेफर किया गया है। इस एक्सीडेंट से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने आकर खुलवाया।
होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम मंदिर के वैभव और सौंदर्य की कहानियां पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। रामभद्राचार्य जी, हम सभी उसकी आभा को निहारते हैं। अब हमारे दर्शक आपकी जो आध्यात्मिक सूक्ष्म दृष्टि है, जिससे आप राम के दर्शन हर रोज करते हैं, उसमें अब पूर्णता को प्राप्त कर चुका ये राम मंदिर कैसा दिखाई दे रहा है? आज मैं यही कहने जा रहा हूं, प्रभु के कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल ब आजू। हमने जो आहुति दी अपने जीवन की, जो श्रम किया, 1984 से अब तक जेल गए, पुलिस के डंडे खाए, कोर्ट में गवाही दी, हमारा सारा श्रम, सारा परिश्रम आज सफल हो गया। आज भगवान अपने रमणीय वेश में विराजमान हो रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ 5 वर्ष की अवस्था में वो सुंदर कपोल, हाथ में धनुष बाण, नीला विग्रह देखकर मन मुग्ध हो रहा मेरा। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और 25 नवंबर को माननीय मेरे बड़े अभिन्न मित्र नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजोत्तोलन होगा। जी, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। अब जब अयोध्या का वैभव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे आध्यात्मिक पक्ष हैं रामभद्राचार्य जी, जिन्हें सनातन धर्म को मानने वाले अपने भीतर जरूर उतारें? सनातन धर्म के बहुत से पक्ष हैं, जिनमें पहले हमें वैदिक भारतीय संस्कृत के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। रामलला जी की वैदिक पद्धति से सेवा करनी पड़ेगी और रामोपासकों को उचित सम्मान देना पड़ेगा। बिल्कुल, उचित सम्मान नहीं मिल रहा है क्या अभी राम के जो लोग उपासक हैं उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यद्यपि हमें सम्मान नहीं चाहिए, जी, पर चित्रा जी, आप जानती हैं कि जब से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, जी, 8 अक्टूबर 1984 से, तब से मैं स्वयं जुड़ा हूं। हमने अपने जीवन की सारी उपलब्धियां वहीं अर्पित कर दी, जी, पुलिस के डंडे खाए। अभी हमारी दहनी कलाई में पुलिस तो के डंडे का निशान, अभी दहनी कलाई टेढ़ी हो चुकी है। बिल्कुल। 1 महीने हम जेल में रहे हम्म, और गवाही दी। और आप जानती हैं, मेरी ही गवाही एक ऐसी गवाही थी। उन्होंने पूछा कि आप अपनी आंखों से कैसे देखें? मैंने कहा, देखिए, भगवान राम को देखने के लिए भौतिक नेत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान राम को देख रहा हूँ। बिल्कुल। और मैंने जो प्रमाण दिए थे चित्रा जी, उन प्रमाणों को जज इनकार नहीं पाएंगे। हम्म, तो आज इतना करने पर भी मैं देख रहा हूं, अभी जो हमारी अपेक्षाएं थी वो नहीं पूरी हुई। यहाँ तक कि ये जब हमको कुछ चाहिए नहीं, जी, पर व्यावहारिक पक्ष से देखा जाए तो हमको आमंत्रण भी नहीं भेजा गया। तो आपको लग रहा है कि ये जो हो रहा है वो कतई ठीक नहीं है और उसको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, क्योंकि वो किस रामचरितमानस में, रामायण में जो व्याख्या की गई है, राम मंदिर का निर्माण उसी के अनुकूल हो, उसी भव्यता के रूप में हो, अलग से अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सब ये लोग तो किसी की सुनना ही नहीं चाहते, स्वयं सर्वज्ञ बने बैठे, तो मैं क्या कहूँ। हम्म, तो इसी वजह से आप दुखी हैं? मैं दुखी तो नहीं हूँ, पर रुष्ट बहुत हूँ। तो आपको मनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैं चित्रा जी, आप जानती हैं, मुझे न दो यह मान, न मैं इसका अनुरागी, मुझे न होना शेष किसी बंधन का भागी। किया सिंह से प्रेम उसे पिंजड़े में डाला, किया सुगम से नेह राज कब करके पाला। देकर मुझको मान, मेरा मत मोल गिराओ। चित्रा जी, मैं मोती अनमोल, मुझे रज से न मिला। रामभद्राचार्य जी, अयोध्या को अब विश्व की धार्मिक राजधानी बनाने के प्लान पर भी सरकार काम कर रही है, व्यवस्थाओं और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न यह है कि आपने राम की जन्मभूमि की बजाय
उनके वनवास भूमि को अपने आवास के रूप में क्यों चुना? आप हमेशा चित्रकूट में ज्यादातर रहते हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या क्योंकि है? है राम जी का मन चित्रकूट में ही रमा, चित्रा जी। जी और चित्रकूट जैसी शांति कहीं है नहीं। वाल्मीकि भी कहते हैं रम्य मावस्थम कृत्वा रममाणा बने त्रय। रमे और राममन देवन जाना। यहाँ राम जी का मन रम गया, तो मेरा अब मैं चाहता भी हूँ कि चित्रकूट में रहकर मैं दिव्यांगों के लिए काम कर सकूं, उपेक्षितों के लिए काम कर सकूं। आप जानती हैं जी विश्व की पहली विकलांगों की यूनिवर्सिटी मैंने बनाई। बिल्कुल। बाद में मोदी जी ने दिव्यांग का नाम दिया। 2001 में मैंने यूनिवर्सिटी बना दी थी। जी और अब तक 10,000 दिव्यांगों को मैंने अपने पैरों पर खड़ा किया। मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़कर दो दो दिव्यांग आईएएस बने। अभी इसी रामनवमी को 26 मार्च 2026 को जी उस संस्कृत गुरुकुलम का मैं उद्घाटन कर रहा हूं। मेरा संकल्प है कि प्रत्येक भारतीय के मन में भगवती भारती का गुंजार हो, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को अपनी भारतीयता का ज्ञान हो। बिल्कुल क्योंकि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृत तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। बिल्कुल और आप जानती हैं इसी बार इसी वर्ष 16 मई को मुझको संस्कृत जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं व्यक्तिगत रूप में आप बहुत प्रसन्न हूँ। आपने तो मुझे बधाई नहीं भेजी, भेजी पर थी मैं गुरुजी। अब मुझे लग रहा है किस आपकी भेजी टीम थी? ने आप तक पहुंचाई नहीं थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखा था और आपको भेजी भी थी। ये हम सब के लिए वो सौभाग्य की बात है कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब गुरुजी मेरा अगला सवाल ये है कि राम मंदिर का संकल्प तो पूरा हो गया, लेकिन अब नया आध्यात्मिक संकल्प आपका क्या है जिसके लिए आप संघर्ष करने वाले हैं? आज देखिए, हम लोग अक्षर के अनुसार चलेंगे। हम्म। अ का म। अयोध्या का संकल्प पूरा हुआ। जी अब काशी विश्वनाथ के नंदी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी। हमें ज्ञान वापिस चाहिए। हम्म। और कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भी हमें चाहिए। दोनों के लिए हमारा संघर्ष है। और हमने प्रतिज्ञा की है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि हमको नहीं मिल जाती, तब तक मैं बांके बिहारी जी के भी दर्शन करने नहीं जाऊंगा। और मैं विश्वस्त हूं, जब कोर्ट मुझे बुलाएगी तो मैं गवाही देने अवश्य आऊंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ इस संकल्प नहीं के लिए जिसमें आपको सिद्धि मिले कि जो मंदिर है वो पूरा विस्तार ले और उसकी जो भव्यता है वो नहीं उसे प्राप्त हो सके। चित्रा जी, जी वास्तव में ये मंदिर है ही नहीं। हमारे कृष्ण भगवान के गर्भगृह के मंदिर पर 3 लोगों ने मस्जिद बना रखी है। ये मंदिर है ही नहीं हमारा। हम्म। हम देखिए, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। हम हिंदू हैं और अपना अधिकार हमें चाहिए। हम्म। हम और किसी की बात और किसी का अधिकार तो हम नहीं मांग रहे। बिल्कुल हमने किसी की धार्मिक स्थानों को नहीं तोड़ा, न किसी को हमने छेड़ा। ये हम ही को क्यों छेड़ा जाए, हम ही को क्यों उत्पीड़ित किया जाए? हम इस पर विश्वस्त नहीं। लेकिन क्या इससे समाज का माहौल खराब नहीं होगा? क्योंकि अयोध्या नहीं के बाद अब फिर काशी, इसका काशी के बाद फिर नहीं मथुरा। नहीं, मैं जी बहुत विनम्रता से कर रहा हूँ। समाज, मैं सह अस्तित्व पर विश्वास करता हूँ। पर सह अस्तित्व की व्याख्या क्या है? सह अस्तित्व तब बनेगा जब दूसरे लोग भी तो हमें स्नेह दें। हम्म। भारत माता को भारत माता कहें, वंदे मातरम कहें। यदि कोई भारत माता को डाइन कहेगा तो क्या हम स्वीकारेंगे? बिल्कुल। सीतामढ़ी में अब मां सीता के मंदिर को लेकर भी वहां पर संकल्प लिया गया है और आगामी दिनों में हम देखेंगे कि वहां पर भी भव्य मंदिर का निर्माण आप शुरू हो जानते जाएगा। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं सीतामढ़ी चित्रा जी, बिहार से होकर आ रही हूं, तो आप चित्रा कैसे जी देख मुझे रहे हैं बोलने गुरुजी दीजिए। इसको? जी बोलिए। ऐसा है, अब तक वहां कोई जानता ही नहीं था कि पुनौरा धाम में सीता जी प्रकट हुई। बिल्कुल। ये तो मैंने जलाया। जी 10 वर्षों की तपस्या सफल हुई। मैंने प्रमाणित किया
कि पुनौरा में ही सीता जी प्रकट हुई थी, सीतामढ़ी शहर में नहीं। और सरकार ने मेरी बात मानी और भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने वहां शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। अब मैं गुरुजी आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि कई बार अलग अलग मंचों पर आपकी ओर से इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान श्री राम के आपने साक्षात दर्शन किए हैं। वो अनुभव कैसा रहा है? क्योंकि आपको इतना ज्ञान है, आपको संस्कृत का इतना ज्ञान है, दूसरी भाषाओं की इतनी जानकारी है, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए क्या कोई खास उपाय आपकी ओर से किए गए थे? किस रूप में श्री राम ने आपको दर्शन दिए? जरा इसका अनुभव क्या रहा है वो बताइए हमारे दर्शकों को आप। पहली बात, भगवान के दर्शन सुख को सामूहिक रूप से नहीं बताया जाना चाहिए जी। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो आप जानते हैं, जितने निकट से मैंने भगवान राम को देखा है उतने निकट से किसी ने कदाचित नहीं देखा होगा। मैं मैं स्पष्ट कहने जा रहा हूं। जी जी। अंग्रेजी में होता ना, मैं फील नहीं कर रहा हूं, मैं रियलाइज कर रहा हूं। जी। भगवान राम का वह मंगलमय मुखारबिंद, उभरा हुआ कपोल, वो दिव्य नेत्र, मधुर मुस्कान, पीतांबर, नीले शरीर पर इतना सुंदर, जैसे तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लेप दिया हो। क्या बात। आज भी मैं स्मरण करता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं। जब आप गुरुजी, आप इतने बड़े विद्वान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, पूरे देश में आपके पैर में लोग नतमस्तक होते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेना चाहता हूं, वशिष्ठ गोत्र में जन्म लेना चाहता हूं, तो क्या जातिवाद को आप बढ़ावा नहीं देते हैं गुरुजी? नहीं नहीं, जातिवाद को नहीं, ये जातिवाद नहीं। जी। एक गोत्र, देखिए आपको बताऊं चित्रा जी, 3 पर स्वाभिमान होना चाहिए, जन्मभूमि पर, कुल पर और देश पर। हमारा गोत्र एक ऐसा है, वशिष्ठ गोत्र, जी। जहां विद्यार्थी बनकर भगवान राम आए। अब राघव जी के जितने भक्त हैं और जो आपको अपना गुरु मानते हैं, वो लोग आपसे भगवान श्री राम के लिए कुछ सुनना चाहते हैं। अब लोग हमको सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कुछ स्वर में कुछ सुनाए गुरुजी। स्वर में क्या सुनाऊं, मैं तो यही कहूंगा। जी। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु काम, नवराजीव अरुण मृदु चरण, पदज रुचिर नख शशि द्युति हरणा। क्या सुना, बहुत सुंदर। एक ही तो श्राप भी है और कुछ श्राप भी नहीं। आज मैं एक एक सरोजिनी नायडू की पोएम पढ़कर आपको आनंदित करने का प्रयास करूंगा। जी जी। सरोजिनी नायडू ने एक पोएम लिखी थी, जी। वो पूरी पूरी भगवान राम पर घटती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ओ कौशल्या, ओ लिटिल स्टार ऑफ कौशल्या इज ट्विंकल ट्विंकल। हे कौशल्या जी के नेत्रों के तारे, छोटे सितारे, तुम चमकते रहो, तुम चमकते रहो, तुम कितने सुंदर हो, तुम क्या हो हम नहीं कह पा रहे। आप अब द वर्ल्ड, तुम इस विश्व से ऊपर हो, बिल्कुल। ऊंचे हो, जैसे आकाश में कोई हीरा चमक रहा हो। वही भगवान राम, बाल रूप में भगवान राम, वही भारत की आत्मा है। क्योंकि भारत, यदि भारत में से रण निकाल दिया जाए तो भारत भात हो जाएगा, विदेशी शक्ति उसे खा जाएगी। अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अयोध्या का ये जो संपूर्ण रूप इस वक्त आप देख रहे हैं, अब आप आगे क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? श्री राम लला की वैदिक पद्धति से सेवा होनी चाहिए और वहां संतों को उपेक्षित न किया जाए और संतों की सम्मति मानी जाए। वहां लोग जो हिटलर शाही बरत रहे हैं, ये विषय मर्माहत कर रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर्वे सम्मति सर्वहित करी प्रीति प्रेम पहचानी, बिल्कुल। उपासना के रहस्य। यदि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। एक बात कहकर अब आप अभी मेरी बात सुनते रहिए। जी रामलला के मंदिर में गया था, जी जी दर्शन करने में गया था। मैंने दर्शन किया, दूर से दर्शन किया, पर जो हम लोगों ने बलिदान किया उसका ये महत्व जानते ही नहीं। आज वे लोग उस कष्ट में हैं जो एक भी दिन आंदोलन में नहीं, एक भी दिन आंदोलन में नहीं दिए, और सब कुछ अपने मन का। मैं चाहता हूं अपने मन का ऐसा कुछ ना हो। भारत की प्रत्येक जनता ने पैसे दिए हैं, बिल्कुल 3,000 करोड़ के, और इनके हाथ से नहीं आया। बिल्कुल एक बात और सुन लीजिए, जी मैं ये कहने जा रहा हूँ, इतना बड़ा उत्सव हो, हमने या अशोक सिंघल ने, इन लोगों ने सामान्य त्याग किया, पर जब जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तभी अशोक, हमारा नाम छोड़िए, अशोक सिंघल तक का नाम नहीं लिया गया। माने कृतज्ञता की ये पराकाष्ठा हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। आप बिल्कुल बेबाक अपनी बात रखते हैं और यकीन मानिए सरकार को आपकी बात माननी भी होगी, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को आप सुन रहे थे, उनको इस बात की नाराजगी है, वो रुष्ट हैं इस बात को लेकर कि प्रभु श्री राम के मंदिर ने जब अपनी संपूर्णता पाई तो उसके लिए जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। लेकिन इसी के साथ ही साथ भगवान श्री राम को अपने जीवन में हम सब कैसे उतारें उसको लेकर भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।